हमने तो नहीं कहा कभी भगवा कलर मत पहनिए, हमने तो कभी विरोध नहीं किया भगवा कलर का। कभी किसी मुसलमान ने भगवा कलर का विरोध नहीं किया कि आप भगवा कलर पहनकर क्यों जाते हैं, आप भगवा कलर पहनकर गद्दी पर क्यों बैठे हैं, तो आप हिजाब के ऊपर क्यों विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्यों बता रहे थे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनको वास्तव में सुनाई नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा। उनकी वो हस्र होने वाली है ये 2022 के बाद। मुद्दा विकास है, हिजाब है। बिल्कुल, मुद्दा विकास भी है, मुद्दा हिजाब भी है। हिजाब हमारी संस्कृति है, हमारा मज़हब है और विकास हमारी ज़रूरतें हैं। तो मुद्दा दोनों है, हिजाब क्यों नहीं है। अगर योगी बाबा भगवा कलर पहनकर सरकार चला सकते हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठकर भगवा कलर पहनकर जो है मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, क्या एक मुसलमान की बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती है? ये भारत देश, इस देश का संविधान हर किसी को इजाज़त देता है अपने मज़हब को फॉलो करने का, तो हमको क्यों रोका जाता है? हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जाता है? हमने तो नहीं कहा कभी भगवा कलर मत पहनिए, हमने तो कभी विरोध नहीं किया भगवा कलर का। कभी किसी मुसलमान ने भगवा कलर का विरोध नहीं किया कि आप भगवा कलर पहनकर क्यों जाते हैं, आप भगवा कलर पहनकर गद्दी पर क्यों बैठे हैं, तो आप हिजाब के ऊपर क्यों विरोध कर रहे हैं। या मुसलमानों ने कभी ये नहीं कहा कि आप देख लीजिए इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सभी धर्म जात के लोग रहते हैं। यही तो कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों को भड़का रहे हैं और हिजाब कर रहे हैं। काम की बात कीजिए ना। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्यों बता रहे थे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनको वास्तव में सुनाई नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा। उनकी वो हस्र होने वाली है ये 2022 के बाद। ये आप जान लीजिए। समाजवादी आ रही है, कहाँ से आ रही है? 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। अरे सर, समाजवादी का इंशाअल्लाह नामो निशान मिटने वाला है, आपको मालूम है। समाजवादी का नामो निशान मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखते रहिए। उनको जब हमारे मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं, ना हिजाब का मुद्दा, ना 3 तलाक का मुद्दा, तो मुसलमान 70 सालों से लगभग जो है समाजवादी को या जितने भी फर्जी सेकुलर जो है पार्टियां हैं सबको सपोर्ट कर रही है। क्या मिला है मुसलमान को? अखिलेश यादव को हिजाब के नाम पर कोई पत्रकार पूछता है तो सुनाई नहीं देता है। किस हिसाब से हम समाजवादी का सपोर्ट करेंगे, किस हिसाब से हम जो है और फर्जी सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट करें? हमेशा हर फर्जी सेकुलर पार्टियों ने हमें मुसलमानों को ठगा है। अब हमको एक ऑप्शन, एक हमारा जो है लीडर आया है असदुद्दीन अवैसी साहब, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उतना इनको सपोर्ट किया जाएगा। और आप देखिएगा पहली सीट इंशाल्लाह रिदौली विधानसभा से हम MIM के खाते में जा रही है। तो ऐसे मुसलमान हैं जिनके पापी पेट का सवाल है सर। ये पेट की आग बहुत बुरी होती है। इन्होंने हमेशा कौम की दलाली किया है, इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर जो है आप सच में मजलूमों से मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, आपको गरीबों का दर्द जो है महसूस होगा, तो इंशाल्लाह मेरा दावा है इस बात को, आप कभी इन फर्जी जो है पार्टियों, सेकुलर पार्टियों को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आप कह रहे हैं जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को मैं यहीं रुदौली विधानसभा की बात बता रहा हूं। चुनाव से पहले जब नामांकन नहीं हुआ था तो ये जो आज हाथी की सवारी करे हुए बैठे हैं हवेली वाले साहब, ये कहते थे रुदौली के मुसलमानों से, मुसलमानों ये चुनाव जीने और मरने का है, ज़िंदगी और मौत का चुनाव है, समाजवादी पार्टी को वोट देना। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस हवेली वाले साहब से भी पूछता हूं और आपको जवाब भी दे रहा हूं कि अब क्या हुआ, अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या करे? अब जिंदगी मौत का सवाल नहीं है। आप अपने मुफाद के लिए बहुजन समाज पार्टी में चले गए चुनाव लड़ने के लिए, अब जिंदगी मौत का सवाल नहीं है। अब रुदौली का मुसलमान तुमको वोट दे दे, हाथी के ऊपर दे दे, अब जिंदगी मौत का सवाल नहीं है। अब भाजपा नहीं आएगी। अब इनसे कोई सवाल पूछे तो मुसलमान जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, वो अपनी निजी मुफाद के लिए है, ना कि पूरी उम्मत और पूरी कौम के लिए नहीं है। अगर अपनी कौम के लिए सोचता तो आज रुश्दी मियाँ बहुजन समाज पार्टी से चुनाव न लड़ रहे होते, शेर अफगन की मदद कर अपनी कौम के लोगों को मजबूत कर रुदौली विधानसभा के अंदर रुदौली के लोगों को जिताकर एक अच्छा मैसेज देते कि मैं कौम परस्त हूँ और रुदौली वालों का साथ दूंगा। जैसे कि वो कहते थे कि रुदौली के अंदर बाहरी नहीं चलेगा, तो वो शेर अफगन का साथ देकर
अपनी कौम के भी हो जाते और रुदौली की भी हो जाते और एक इतिहास रच देते। क्या लगता है? हाँ सर, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक चीज़ कह रहा हूँ, कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो पब्लिक को दिखाने के लिए जो है माथे पे अगर टीका लगा ले, कोई मुसलमान माथे पे टीका लगा ले या हिंदू मुसलमान को दिखाने के लिए सर पे टोपी लगा ले, तो वो बहरूपिया हो सकता है, वो हमारा नेता कभी नहीं हो सकता। और ये आप समझ लीजिए, ये सब दिखाकर अब मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लेंगे, हमारे दलित भाई को बेवकूफ़ बना लें, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। रिदौली विधानसभा में या जहाँ भी जो है हम हैं, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ बहरूपिया हो सकते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम नाम है। अली जैदी नेता है या रामचंद्र नेता है या शेर अफगन, कौन नेता है? शेर हमारे नेता शेर अफगन भाई हैं। और वजह उसकी वजह यह है कि हम अपनी कौम का सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में जी जान से हम उनकी कोशिश करके जिताएंगे। जितना हमारे बस में होगा हम शेर अफगन भाई की मदद करेंगे, क्योंकि 70 सालों से हमने इनको वोट दिया, हमको क्या मिला भाई? कुछ नहीं मिला। हमने सपा को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, कुछ नहीं मिला 70 सालों। सिर्फ हमें जो है तमाम जगह जगह लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद के अलावा कुछ हमारे हाथ थोड़ी लगता है। कोई भी जगह हो, कोई भी बात हो, सिर्फ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। काखलेस भी तो बोल सकते थे हिजाब के नाम पे, लेकिन कोई जो है आवाज़ नहीं उठाता है। हर जगह आवाज़ जो है सर ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा दे, तो हम क्यों ना उनकी सपोर्ट करें? तो लोग कहते हैं वोट काटने के लिए। अरे कुछ नहीं भाई, अब मुसलमान हम मुत्तहिद हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मीम की सपोर्ट कर रहा है, और हमें आपके चैनल से हमारी ये अपील है लोगों की, लोग सपोर्ट करें और जो है वोट दें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर, मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए ओवैसी साहब वोट काटते हैं या बीजेपी के एजेंट कहते हैं लोग, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा ऐसे 100-200 एजेंट और दे दें अल्लाह, जो कम से कम मुसलमानों के हक के लिए बात करते हैं, मजलूमों के लिए हक के लिए बात करते हैं। अल्लाह ताला हमें 100-200 एजेंट ऐसे और दे दें। पिक्चर से एकदम बाहर हो गए हैं। अब मामला आकर फंसता है आनंद सेन यादव और शेर अफगन का, और इंशाअल्लाह शेर अफगन भाई इस रुदौली विधानसभा में बहुत करारे वोटों से जीतने वाले हैं। जी, क्या नाम हुआ? शोएब। शोएब जी, क्या लगता है 2017 में अली जैदी जो थे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के करीबी दोस्त कहे जाते हैं, करीबी हैं बहुत ज़्यादा वाले, अखिलेश यादव ने उनका ही टिकट काट दिया? देखिए, ये सारे लोग जो है मौकाप्रस्त लोग हैं। इन्होंने हमारे वोटों को फुटबॉल बना दिया है। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी हम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। लेकिन इस बार रिदौली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि शेर अफगन भाई को विधायक बना के लखनऊ भेजना है। किन मुद्दों पर? यहाँ के विकास के मुद्दों पर जाएंगे। जो अभी तक यहाँ पिछड़ापन था रिदौली में, वो सारी चीज़ों को दूर करेंगे हमारे शेर अफगन भाई। समाज बीजेपी के जो विधायक उन्होंने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है। आप कल चल के देख लीजिए, अगर कहीं किया हो तो बताइए। समाजवादी को मौका नहीं देंगे? समाजवादी को बहुत मौके मिल चुके हैं यहाँ से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, इसलिए अब MIM की बारी है। हाँ, क्या नाम है? कसीम। MIM या समाजवादी या बीजेपी? देखिए, इस टाइम रुदौली विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में खाली MIM चलेगा। पहले हम लोग सपा वाले थे, सपा को हमेशा हम लोगों ने जिताया है, वोट दिया है। लेकिन जब पत्रकार अखिलेश यादव के पास पहुँचे हिजाब के लिए, तो उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। जज वो बोल रहे हिजाब के बारे में, उनको जब आवाज़ नहीं आई, तो इस टाइम हम लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है सपा की तरफ से। पूरा उत्तर प्रदेश का जितने मुसलमान हैं या हिंदू भाई, सब लोग समर्थन कर रहे हैं इस टाइम MIM को, और MIM को हम लोग वोट देंगे इंशाल्लाह। तो ये रुदौली विधानसभा है, यहाँ की जनता को हमने सुना, आपने मुद्दे इन्होंने बताए हैं, लेकिन 2022 में रुदौली की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।